स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि करेला की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने करेला की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी करेला की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने के सही रणनीति पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि अगर हम अपने करेला की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि करेला एक ऐसी फसल है जिसकी खेती बरसात के मौसम में करके निश्चित तौर पर हम कम समय में यानी लगभग 60 से 65 दिनों में अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी करेला की फसल में कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, जिससे जो हमारा करेला की फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। और उन्हीं प्रयोगों में किसान तमाम खादों का प्रयोग करते हैं, तमाम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान एक नई रणनीति के साथ अपने करेला की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि हम अपने करेला की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करेला की फसल में निश्चित तौर पर हम छिड़काव के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि देसी दारू सामान्य तौर पर वाटर में पूरी तरीक़े से सोल्यूबल है और उसमें एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादातर पाई जाती हैं, यानी एथेनॉल और मेथेनॉल की मात्राएं ज़्यादातर पाई जाती है देसी दारू में। और इसके साथ साथ जो एथेनॉल और मेथेनॉल है वह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात जैसे ही हम अपने करेला की फसल में उसका छिड़काव करेंगे यानी स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे करेला की फसल में जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया कीट लगे होंगे वो पूरी तरीक़े से मर जाएंगे। और जैसे ही अगर प्रयोग करने की विधि पर बातें करते हैं कि शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग हमें 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू को ले लेना है और 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को ले लेना है। और दोनों को एक साथ घोल बनाकर लगभग आधे घंटे के बाद हमें अपने करेला की फसल में इसका सुबह के समय में नहीं तो शाम के समय में स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने के बाद हमें अन्य किसी प्रकार की कोई कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर अन्य कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से हम अपने करेला की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अपने करेला की फसल से यानी करेला की फसल में फूल और फल को आसानी से बढ़ाया जा सकता है शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके, क्योंकि जैसे ही इसका स्प्रे कर देते हैं अपनी करेला की फसल में तो इसकी पत्तियां पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएंगी और जिससे जो जितने भी इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको यह अच्छे तरीक़ों से भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ हो जाती है जैसे ही हम शैम्पू और देसी दारू का स्प्रे कर देते हैं। और यही वजह है कि मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान इस नई रणनीति को पूरे बारीक से समझकर अपने करेला की फसल में इसका प्रयोग कर रहे हैं और उनको काफ़ी लाभ भी हो रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने करेला की फसल में शैम्पू और देसी दारू का स्प्रे करते हैं तो आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हम स्प्रे करें उस समय हमें सुबह के समय में करना है, नहीं तो शाम के समय में करना है। और इसके साथ साथ स्प्रे करने में हमें मात्राएं पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू और 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को ले लेना है और इसके बाद स्प्रे करना है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी करेला की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।